तो वेलकम बैक जनाब हमारे CSS कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 17 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले कर्सर से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्सर से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में CSS में। तो देखो कर्सर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, जैसे कि हम लोग यूज़र को बहुत सारी वेबसाइट में बहुत सारे पेज बना के देते हैं, तो अलग अलग पेज के हिसाब से हम लोग अपने कर्सर को मॉडिफाई कराते हैं कि अगर यूज़र कर्सर कहीं पे ले जाए तो कुछ और दिखे, कहीं पे ले जाए तो कुछ और दिखे। अब देखो ये कर्सर है, इसकी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मालूम है विजुअल स्टूडियो कोड पे ले गया, इसको ओपन कर लिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जहाँ टेक्स्ट लिखना होता है यहाँ पे कर्सर अलग तरीके से आ रहा है। यहाँ पे देखो खड़ा बिल्कुल जैसे आई नहीं होता है वैसे ही आ रहा है, वर्टिकल बिल्कुल डंडा जैसा बन के, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ पर लेके आए तो देखो यहाँ पर कर्सर अलग तरीके से आ रहा है, एरो बनकर आ रहा है तीर जैसा, ठीक है। अगर इसी को हम लोग फाइल पे ऐसे ले जाए तो यहाँ देखो ये हाथ जैसा बन गया, ठीक है। तो हाथ में एक फिंगर इसकी आगे निकली हुई है, ठीक है। तो इस तरीके कर्सर अलग अलग जगह पे जाकर अलग अलग बिहेव करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर्सर को अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग चेंजमेंट कैसे हो रहा है, कैसे बिहेव हो रहा है, ये चीज़ आज सेट करने वाले हैं। तो आप भी अपनी वेबसाइट पे सेट कर सकते हो कि कैसा कर्सर कहाँ पे दिखे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे HTML में मान लो एक डिव टैग बना लेंगे। ये डिव टैग हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाया जा सके। डिव के अंदर पैराग्राफ मान लो बना लिया। पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल सा कुछ भी एक लाइन लिख दो, दिस इज आ पैराग्राफ, ओके। तो ये मैंने एक सिंपल सी लाइन लिख दी। CSS में आएंगे तो CSS में सबसे पहले डिव टैग को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। डिव टैग को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक बॉर्डर बना लेंगे। अब यार बॉर्डर हर एक दूसरी वीडियो में बनाना जरूरी होता है, क्योंकि बॉर्डर के बिना काम चलता है नहीं। क्योंकि बॉर्डर से क्या होता है, चीज़ें समझ में आती हैं, दिखाई पड़ती हैं चीज़ें। तो कहेंगे कि यहाँ पे मान लो 2 पिक्सल का बॉर्डर बनाएंगे। सॉलिड मान लो कर दो रेड, ठीक है। तो मैंने कहा सॉलिड रेड कर दो। अगर इसको भी रन किया जाए तो देखो ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। यहाँ पे आके एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे index.html वाली फाइल से ही चीज़ों को ओपन रन किया जा सकता है, तो यहाँ से रन होगा ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। अब यहाँ से रन किया तो देखो अभी एक बॉर्डर बन गया है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये है दिस इज अ पैराग्राफ और ये बॉर्डर आ रहा है। तो अभी देखो मेरा कर्सर अगर टेक्स्ट पे जा रहा है तो ये डंडे जैसा बनकर आ रहा है। बाकी देखो यहाँ पे जहाँ डिव है पूरा जो बॉर्डर है उसके अंदर एरो बनकर आ रहा है, बाहर भी एरो बनकर आ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जब जाए तो ये दूसरी तरीके से आए और यहाँ पर एरो बनकर आए। तो यहाँ पर किस तरीके से आएगा ये हम लोग इसको डिसाइड करने वाले हैं कि डिव के अंदर मतलब बॉर्डर के अंदर जैसे कर्सर जाए तो वो चेंज हो जाए, तो वो हम लोग डिसाइड करेंगे और बाहर अपनी तरीके रहे। तो उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो CSS के ये अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर आने के बाद में हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा कर्सर, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना होगा कर्सर। तो कर्सर नाम की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। अब कर्सर में अगर सबसे पहले देखी जाए तो एक प्रॉपर्टी ऑटो जो होती है, अभी जो आ रहा है वो ऑटो प्रॉपर्टी है, ठीक है। कि मतलब अंदर भी एरो बनकर आ रहा है, बाहर भी, ये है ऑटो। तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, ऑटो हटाएंगे। अब हम लोग अपने मनपसंद यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ऐसे तो कर्सर से रिलेटेड बहुत सारी वैल्यू होती हैं जो अलग अलग कर्सर को डिजाइन देती हैं, पर जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बाकी अगर चाहिए तो गूगल पर सर्च कर लो कि कर्सर इन CSS और वैल्यू डाल देना, आ जाएगा, ठीक है। तो कर्सर इन CSS वैल्यू ऐसे लिख के डालोगे आ जाएगा। अभी मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल स्क्रॉल, ठीक है। मैंने कहा ऑल स्क्रॉल लिख दो। और अब देखो यहाँ पे जैसे इसके अंदर लेकर जाऊँगा तो ये देखो एक अलग तरीके से आ रहा है। ये जो कर्सर आ रहा है देखो अलग तरीके से आ रहा है, चार तरफ से इसके कोने बने हुए हैं, बिल्कुल अलग डिजाइन से आ रहा है। और देखो बाहर आते ही ये एरो बन जाएगा, अंदर जाते ही ये देखो अलग डिजाइन बन जाएगी, फिर बाहर आते हैं एरो, फिर अंदर जाती है अलग डिजाइन बन जाएगी। तो ये हम लोगों ने अपने हिसाब से इसको सेट कर लिया। अब ऐसे और भी होती है, मैं आपको जितनी इंपॉर्टेंट होती है उतनी बता दूंगा। ऑल स्क्रॉल के बाद होती है एक सेल नाम से, तो सेल लिख देते हैं यहाँ पे, ऑल स्क्रॉल की बजाय सेल लिख दिया, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो देखो अंदर गए तो ये एक बहुत ही मोटा सा प्लस जैसा कुछ बन के आ रहा है। ये प्लस कहें या फिर कोई ऐसी प्लस जैसी चीज़ देखो बन कर आ रही है डार्क सी, और बाहर आएंगे तो एरो आ रहा है। फिर अंदर गए तो देखो ये प्लस जैसा आइकन बन के आ रहा है। तो ये आइकन चेंज हो रहा है, देखो बाहर आए एरो, अंदर गए प्लस, बाहर एरो, अंदर प्लस। तो इस तरीके से ये चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं फिर से एक और बताते हैं। सेल हटाया, सेल हटाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे है कॉल रिसाइज। कॉल रिसाइज एक नाम की वैल्यू होती है, यहाँ पे जाएंगे। आप देखो ये एक ऐसे रिसाइज करने के लिए जब हम लोग कोई चीज़ किसी चीज़ को छोटा बड़ा करते हैं तो ऐसा एरो बनकर आता है, वो अंदर आ रहा है, कॉल रिसाइज इसको बोलते हैं।
बाहर ऐसा एरो, अंदर देखो ऐसा ऐसा आइकन आ रहा है, इसको बोलते हैं कॉल रिसाइज। अब चलिए और भी यहाँ पे नए नए हैं हमारे पास में। कॉल रिसाइज हटाने के बाद में हम लोग करेंगे क्रॉस हेयर करके एक, ठीक है। तो क्रॉस हेयर, ये क्रॉस हेयर मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या करता है। चलते हैं कोड यहाँ पे प्ले करते हैं और देखो ये बिल्कुल टारगेट जैसे, मतलब नहीं एक प्लस होता है टारगेट वाला, निशाना लगाने वाला। आपने कभी गेमिंग वाले जो गेम वाले शूटिंग वाले गेम होते हैं वो आपने खेला हो जिसमें शूटिंग की जाती है, तो उसमें ऐसे टारगेट बनाया जाता है ऐसे गोली लगाने के लिए। आपने पबजी में भी शायद ऐसे ही आइकन आता था, ऐसे मतलब टारगेट होता है गोली मारने के लिए, ये होता है टारगेट वाला आइकन। यहाँ पे देखो एरो, अंदर टारगेट वाला आइकन, ठीक है। तो ये है क्रॉस हेयर, ये बिल्कुल क्रॉस बन के आ रहा सीधा बिल्कुल, है ना। तो इसके बाद आता है एक ई रिसाइज करके, तो चलिए आ जाते हैं, इसको हटाएंगे। इसको हटाने के बाद यहाँ करते हैं ई रिसाइज एक, और भी बाकी आप इंटरनेट से निकाल सकते हो, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ये ई रिसाइज तो आपने बहुत बार देखा होगा, जब हम लोग किसी चीज़ को छोटा बड़ा करते हैं, मान लो ये विंडो है तो इसको छोटा बड़ा करेंगे तो देखो यही वाला आइकन बन के आता है। ये देखो ये छोटा बड़ा कर रहे हैं तो ये वाला आइकन बन के आता है। इस तरीके से ये हम लोग इसके अंदर भी ला सकते हैं, ठीक है। ये आपका ई रिसाइज होता है। अगर आप इसको कहीं पे लाना चाहते हैं तो बस ई रिसाइज लिख दें, कर्सर प्रॉपर्टी के अंदर ये आ जाएगा। उसके बाद आता है ग्रैब करके, ग्रैब में क्या है, हाथ बन के आएगा, तो मैंने कहा ग्रैब, ठीक है। ग्रैब डाला तो देखो इसमें एक हाथ बन के आएगा, पंजा हाथ का, ये देखो। इससे क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तब ये काम आता है। अगर आपने कभी वर्डप्रेस चलाया हो, वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर होता है, इससे वेबसाइट बनाई जाती है, वेबसाइट बिल्डर होता है, उसमें जब हम चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तब ये हाथ बनकर आता है कि यहाँ से उठाकर यहाँ रखा, ठीक है। तो ये है आपका ये ग्रैब। उसके बाद एक आता है हेल्प करके। हेल्प में क्या होता है, ज़्यादा तो कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन मार्क जैसा आएगा। हेल्प करा, देखो कर्सर के बगल में एक क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है, आप ध्यान से देखो आ रहा होगा। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये देखो कर्सर तो जूम नहीं होगा पर बॉर्डर जूम होगा, तो आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर कर्सर के नीचे क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है जो उसके साथ साथ मूव होगा। उसके बाद में एक और होती है नॉट अलाउड करके प्रॉपर्टी। नॉट अलाउड ऐसे यहाँ पे लिख देंगे नॉट अलाउड, तो अब देखना यहाँ पे एक रेड कलर का आइकन बन के आएगा। ये देखो ये रेड कलर का आइकन क्या है, नॉट अलाउड। इसको आप मूव नहीं कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, ये तब बन के आता है। जैसे मान लो हम इस पर क्लिक करके ऐसे करते हैं तब ये बन के आता है, तो ये इसके अंदर आ रहा है, डिव के अंदर नॉट अलाउड। बाहर आते ही देखो ये कर्सर बन जाएगा, अंदर जाते ही नॉट अलाउड वाला आइकन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक आता है पॉइंटर करके। पॉइंटर क्या होता है, हाथ का पंजा होगा पर उंगली आएगी, देखो मैं दिखाता हूँ इस तरीके का, इसको बोलते हैं पॉइंटर, जैसे अभी आ रहा है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग करेंगे POINTER पॉइंटर, और पॉइंटर इसको रन किया और काफ़ी मज़ेदारी आ रही है। हमको लगता है कि यार इस तरीके हम लोग आइकन चेंज कर सकते हैं, ये कर्सर ये पॉइंटर। किसी चीज़ को डिनोट जब कराना होता है, दिखाना होता है उंगली से, जैसे नहीं हम लोग इशारा करते हैं तो वो देखो मम्मी जा रहा है, वो इंसान जा रहा है, वो देखो कार जा रही है, वो देखो बाइक जा रही है, तो एक उंगली दिखाते हैं ना किसी तरफ, वही इसको कहते हैं पॉइंटर, ठीक है। तो इस तरीके हम चेंज कर सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट होती है उनको भी मैं बता देता हूँ। एक होती है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस आपने देखा होगा, जैसे कभी कंप्यूटर में कुछ काम चल रहा होता है तो कर्सर के बगल में एक लोडिंग जैसा आइकन बन के आता है, वही चीज़ आएगी देखना यहाँ पे। ये देखो कर्सर के बगल में एक लोडिंग जैसा आइकन ऐसे से रन कर रहा, सर्कल गोल गोल सर्कल ऐसे रन कर रहा है, ये आपका प्रोग्रेस दिखाता है कि कुछ बैकएंड में रन हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। एक आता है वेटिंग, मतलब कुछ प्रोसेसिंग तो हो रही है पर आपको वेट करना होगा जब तक आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो उसके लिए वेट वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में मज़ा आ रहा हो। जल्दी लाइक कर दो यार प्लीज़, अभी अपने भाई के लिए कर दो यार लाइक जल्दी से। और देखो यहाँ पे ये इसमें सिर्फ एक सर्कल आएगा, इसमें प्रोसेसिंग मतलब लोडिंग हो रही है, ये दिखाएगा कि हाँ कुछ काम हो रहा है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हो, यही सिर्फ इस तरीके से लोडिंग हो रही है, ठीक है। ये था वेट। एक ऐसे जूम इन भी आता है, ठीक है, ये कुछ खास नहीं फिर भी मैं बता देता हूँ। जूम इन जूम आउट दो आते हैं, मैं जूम इन बता रहा हूँ, आप जूम आउट यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। ये करा जूम इन, तो ये यहाँ पे देखो एक मतलब नहीं जैसे कि बन के आ जाता है, जिससे हम लोग ऐसे से पहले धूप में करके आप पेपर को जलाया करते थे, तो उससे जूम करने वाला जो ग्लास आता है उस तरीके का यह आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप चीज़ों को आइकन को चेंज कर सकते हैं। और आप बस यहाँ पे लिखो कर्सर प्रॉपर्टी वैल्यू, यहाँ पे इतना लिख दो, कर्सर प्रॉपर्टी वैल्यू। एक सेकेंड, ये यहाँ पे इसको सही कर देते हैं, ओके। प्रॉपर्टी और यहाँ पे डाल दो वैल्यू,
इंटर मारा तो ये आपकी फर्स्ट वेबसाइट आ गई गीक फॉर गीक की। इसको ओपन कर लो, इसमें सारे नाम आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सारे नाम आ जाएंगे, आ जाने चाहिए। ये देखो इसमें सारे पॉइंटर्स के नाम आएंगे। ओके, तो इस पे तो नहीं आ रहे, इसको हटाते हैं, इसके नीचे वाली वेबसाइट पे चलते हैं। हाँ, ये W3C स्कूल्स ऑफिशियल वेबसाइट होती है इन सब चीज़ों की। इसमें देखो सारे आ रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो एलियास, ऑल स्क्रोल, ऑटो सेल, ये सारे आ भी रहे हैं। और इनका आप ट्राई इट योर सेल्फ कैसे करोगे ना, तो यहाँ पे देखो सारे आपको पता चल जाएगा। एलियास पे जाओगे तो देखो इस तरीके का आ रहा, ऑल स्क्रोल इस तरीके, ऑटो अपनी तरीके आ रहा, सेल अपनी तरीके, ये कोल्ड रिसाइज, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इस तरीके, कॉपी में ऐसा आइकन बन के आता है, क्रॉस हेयर में ऐसे आता है, डिफ़ॉल्ट अपनी तरीके, रिसाइज में ये, EW रिसाइज में ये, ग्रैब में ये, ग्रैबिंग में देखो इस तरीके का छोटा, हेल्प में ये, मूव में ये, और इस तरीके से काफ़ी सारे आते हैं। ये सारे यहाँ पे नाम दिए गए, आप इनका यूज़ करके देख सकते हो। और आप बताना कि आपको और कौन कौन से नए नए पसंद आए हैं। मुझे देखो जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे इस वीडियो में कवर कर दिए, उनके अलावा आपको कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करके बताइए। अगर मज़ा आया हो तो उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज के वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।